हाय। आज हम AYN स्कूल में हैं और यहाँ पर हमारे साथ हमारे गुरु जी हैं और आज ही हमें बताएंगे कि इन्होंने AYN स्कूल की शुरुआत कैसे की और उसके बैकग्राउंड, उनका विजन क्या था, उन्होंने ये चीज़ कैसे की। तो चलिए आइए उनसे जानते हैं। नमस्ते, मैं योगी चेतन महेश। जैसे आपने पूछा AYN की शुरुआत, ये बहुत दिन पहले हुई। मैं ऋषिकेश विज़िट करने आया था और मैं एक आश्रम में रुका था। उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं, मुझे केवल ऋषिकेश में ही अभी साधना करनी है। तो मैंने कुछ दिन उस आश्रम में पढ़ाया और उसके बाद ईयर 2000 में मैंने शुरुआत करी। हाँ, और उस समय बहुत क्राउड ऋषिकेश में नहीं था। ईयर 2000 में 24 इयर्स पहले की बात कर रहे हैं गाइस। तो सड़कें खाली रहती थी, सड़कों पे बहुत सारे बाबा बैठे रहते थे और बहुत शांति और एक स्पिरिचुअल जो लुक है ऋषिकेश की, वो नज़र आती। ऐसे में मुझे बहुत सारे गुरुओं का दर्शन हुआ, मैंने बहुत सारे गुरुओं से सीखा। ठीक, तो अगर आप नाम ले रहे। जैसे एक हैं मेरे गुरु प्रकाश जी, जो यहाँ पर गंगा के किनारे रहते थे। अभी उनका आता पता नहीं है कहाँ है। तो उनसे मैंने काफ़ी स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीखा, ध्यान के बारे में सीखा, उनके साथ रहा मैं। तो उसके बाद मेरे मन में आया क्यों ना हम एक ऑर्गेनाइज्ड वेल डिफाइंड योगा स्कूल ऐसा शुरू करें जिसमें कि सारे कोर्सेज कराए जाएं। क्योंकि उस समय योगा कोर्सेज नहीं कराता था कोई भी। उस समय केवल आप आइए, आश्रमों में रुकिए और आप योग करके चले जाइए। मॉर्निंग में एक क्लास और इवनिंग में एक क्लास होती थी और उसे लोग करके चले जाते थे। मतलब अभी जैसे लोग कोर्सेज कर रहे हैं MA, तो ये वैसा योगा नहीं था। वैसा भी नहीं था और ये टीचर ट्रेनिंग भी नहीं थे। जैसे 200 आवर टीचर ट्रेनिंग हो गया और ये इस तरह से कुछ भी नहीं था। तो लोग बाग सर्च करते थे कि कहाँ से वो एक कंप्लीट ट्रेनिंग ले सके। और मेरा विज़न था ये कि हम योग को कैसे जल्दी से जल्दी फैलाएं, ये मेरे मन में चलता रहता था। तो मैंने सोचा कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनाएं जिसमें कि हम टीचर्स को ट्रेन करें और जो टीचर जब उससे निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा लोगों को सिखा पाएंगे। तो वहीं से हमने शुरुआत करी ईयर 2000 में। उसके बाद एक हमने सोसाइटी रजिस्टर करी और फिर उसके बाद एक प्लेटफॉर्म बना और फिर हमने एक ऑर्गेनाइज वे में ईयर 2005 में पहला टीचर ट्रेनिंग शुरू किया। वाह। सो 2000 से 2005 ईयर्स लगे उसमें पूरा सेटअप करने में। और ये पहले रामझूला में हुआ करता था, परमार्थ निकेतन आश्रम के पीछे। मेरा पहला बैच वहीं 2005 में शुरू हुआ और वहाँ पर 5-6 विदेशी विद्यार्थी मेरे से जुड़े और उसके बाद जुड़ते चले गए और काफ़ी टीचर्स जुड़े। उस समय टीचरों का भी मिलना बड़ा मुश्किल था। टीचर थे लेकिन वो सभी हिंदी में बोलते थे, लेकिन हमारा कोर्स इंग्लिश में हुआ करता था। तो उस समय मैं अकेला ही टीचर था जो सारी क्लासें पढ़ा रहा था। वो भी एक चैलेंज होता होगा। शाम को मेरे से जब कोई बात करता था तो मैं मुँह बंद ही रखता था, खोल नहीं पाता था, क्योंकि 8 घंटे बोलना, 8 घंटे की क्लास होती थी सुबह से शाम तक, और वो बोलना इतना ईजी नहीं है। और फिर दूसरा चैलेंज ये भी है कि आपको वैरायटी देनी है, अकेले टीचर हो, वैरायटी देनी है। अलग अलग सब्जेक्ट भी होते तो उनमें बोलना है। फिर उसके बाद एक मिश्रा जी हैं, यहाँ लोकल टीचर हैं, वो मेरे से जुड़ गए। फिर एक गौरव जी हैं, PhD उन्होंने कर रखी है, वो जुड़ गए। तो मेरे को 2 टीचर मिल गए और तीसरा मैं हो गया। तो ये 1 ईयर के बाद हुआ है। 1 ईयर के बाद फिर ये टीचरों की टीम जुड़ी। फिर एक हमारे विपिन बलौनी जी हैं, जिनका अपना स्कूल है अभी, वो मेरे से सीखने के लिए आ गए। तो उनका भी उन्होंने मेरे से 6 महीने तक सीखा और अभी उनका बड़ा अच्छा स्कूल अपना भी चलता है। तो इस तरह से हमारे AYN की शुरुआत हुई। और उस समय दूसरा पैरेलल स्कूल भी नहीं था, तो बहुत फेमस भी था। और मैंने जब रामझूला से लक्ष्मण झूला में शिफ्ट किया, उसे 2010 की बात है, मैंने लक्ष्मण झूला में ओंकारानंदा मंदिर है, वहाँ पर मैंने उसे शिफ्ट किया। और वो बहुत बड़ा हॉल है, लगभग 100 के करीब लोग आ सकते हैं हमसे। फिर भी 8-10 लोग बाहर वेट कर रहे होते थे क्लास के लिए,
इतने लोग आते थे, माउथ पब्लिसिटी से लोग आते थे। केवल टीचर ट्रेनिंग नहीं, वो केवल क्लास करने की, एक क्लास बनु जी के साथ हो जाए इस तरह से वो करने वहाँ वेट करते थे। ऋषिकेश में योगा पहले से पॉपुलर कर दिया था, इंडिया में पॉपुलर होने के पहले। देखो ऋषिकेश में तो योगा शुरू से ही पॉपुलर है। स्वामी शिवानंदा महाराज जी और बहुत सारे हमारे महर्षि महेश योगी जी जो पुराने योगी हुए, उनके नाम से ही ऋषिकेश चलता आया है। मैं तो एक बूंद के बराबर भी नहीं हूँ, यहाँ पे सागर जैसे गुरु पैदा हुए। पर आपने वो शुरुआत की सिखाने वाली, पहले लोग मतलब उनको लगता था योगा करना है, सिखाने का नहीं सोचते थे, पर जब आपने वो एक स्ट्रक्चर दिया कि आप इसको लेके जा सकते हो। हाँ, पहले साधना में ज़्यादा थे। मैंने क्या किया, इसको साधना को मैंने ट्रेनिंग से जोड़ दिया। देखो आप जब ट्रेनिंग अपने लिए करते हैं तो वो दूसरे को पढ़ाने के लिए भी यूज़ हो सकता है। भाई टीचर आप बनने पहले तो आप अपने लिए सीखेंगे, उसके बाद ही आप दूसरे को सिखाएंगे। तो यही बात मैंने अप्लाई की कि इससे और बढ़िया आप कैरियर में भी ले सकते हैं, आप साधना में, क्योंकि सब लोग साधना नहीं करना चाहते। सब कुछ लोग ऐसे जो सिखाना भी चाहते हैं और थोड़ा बहुत करना चाहते हैं, कुछ साधक ऐसे जो बहुत डीप में जाना चाहते हैं। तो उस सब को सोचते हुए मैंने ये कोर्स का इस तरह से डिज़ाइन किया कि इसमें सब कोई इसमें इंक्लूड हो जाए। इफ़ यू डोंट माइंड, फीस क्या होती थी उस वक्त आपकी कोर्स? उस समय हम, यदि मैं यूएस करेंसी में बात करूं तो $700 होती थी बिना रहने खाने के साथ। और उस समय और इंडियन विद्यार्थी के लिए उसमें डिस्काउंट मिल जाता था, लगभग 50% उन्हें डिस्काउंट हम देते थे। और कुछ लोग तो वॉलंटरी में भी आके करते थे, जैसे विपिन बलोनी जी, तो वो उनसे मैंने कोई ऐसी फीस नहीं ली, वो अपना सेवा करते थे और सीखते थे। जो अभी भी यानी करवाते हैं कुछ लोगों से, जो सेवा करते हैं, हाँ, वो अपना रह खा सकते हैं और सीख सकते हैं इस तरह से। बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद फिर हमने क्या किया, इसे फिर रिकग्नाइज के लिए हमने देखा। पहले तो ये भारत सरकार से हमने रिकग्नाइज करा लिया, उसके बाद यूएसए से रिकग्नाइज करा लिया, और इस तरह से ये फिर बढ़ता चला गया। और आज इतने बड़े मुकाम पे हैं। हाँ, पहले हम एक रेंट पे लेके प्रॉपर्टी तब चलाते थे, और अभी बहुत सारे हमारे जो साधक लोग हैं, भक्त लोग हैं और जो हमें सपोर्ट करते हैं, उन सब ने मिलकर ये कैंपस बनाया है। इसमें केवल AYM ही नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का श्रम जुड़ा हुआ है। और आज हम लगभग 200 से 300 लोगों को यहाँ हम आराम से रख सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनकी अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। तो कैंपस काफ़ी भव्य है, आप देख ही रहे हैं। yes. तो आपको इसमें ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक कमरे में आके सुपुर्द के रह रहे हैं। आप खुले से सांस लेंगे और अच्छी ट्रेनिंग आपको मिलेगी, खाना अच्छा मिलेगा। इस तरह से हमारा फोकस यही है, क्योंकि देखिए जब आप योग करने आते हैं तो आपको बेसिक सुविधा देनी है बहुत ज़रूरी। यदि आप रात में सोएंगे नहीं तो सुबह साधना कैसे करेंगे? सुबह 7 बजे से मेडिटेशन क्लास शुरू हो रही है। अभी तो 7 बजे, अभी सर्दियों में हमने 5 बजे से भी शुरू कर रखी कि जिन्हें अपनी 5 बजे से वो लोग आते थे जो अपनी पर्सनल साधना करने जाते हैं। तो मैं आता था, मैं अपनी साधना करता था, मेरे साथ बैठ के वो लोग करते थे। नाइस। तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहोगे तो आप कैसी रही आपकी जर्नी? लाइक अगर आप इसको 3 वर्ड्स में अगर डिफाइन करना चाहो तो योग की जर्नी का आपका? हाँ, मतलब आप लाइक शुरू किया स्कूल रेंटेड प्लेस से और आज आप यहाँ हो और आपका और भी विजन है। तो देखिए, इसमें शुरू करने से पहले की एक जर्नी है जो कि बहुत साधना भरी रही और उसमें ज़्यादा मुझे आनंद आया। फिर सेकंड जर्नी आप कह सकते हैं कि AYM रजिस्टर करा, फिर टीचिंग का, इसमें एक तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम रहा। और अब मैं तीसरे फेज़ में हूँ कि मेरे पास पूरी टीम है, और टीम की देखरेख करता हूँ और मैं आगे की तरफ इसे फैलाना चाह रहा हूँ। बहुत सारे और सेंटर हम लेके आएंगे ताकि वहाँ पर जो हमारे ट्रेनिंग निकल रहे हैं वो कर सकें, और दूसरा जो हमारे साधना करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले लोग हैं, उनको वो ज़्यादा जगह मिल सकें। जैसे अभी कुछ गुड़गांव से कहते हैं जी यहाँ सेंटर नहीं है, कुछ चेन्नई से फ़ोन करते हैं जी यहाँ सेंटर नहीं है, कुछ मुंबई से फ़ोन करते हैं सेंटर नहीं है, हम आपके सेंटर में मुंबई में सेंटर नहीं है। मैंने भी ये कोर्स यहाँ पर किया है, 200 आवर्स आना। मैं मुंबई से ऋषिकेश आई की कोर्स करी है, सो मुंबई में भी ओपन करिए जल्द। जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ हमारे जो विद्यार्थी हैं वो इसको आगे बढ़ाएं और हम उन्हें पूरा सहयोग करने के लिए तैयार बैठे। हमने इवन एक वेबसाइट भी बना रखी है जिसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बस हमें एक रेस्पॉन्सिबल जो जिम्मेदारी लेके, एक हमारा जो साधक टीचर है वो जिम्मेदारी ले, सेवा भाव हो उसमें। क्योंकि देखो
पैसे की हमें ज़रूरत होती है, लेकिन सेवा भाव होना बहुत ज़रूर हुए। तो ऐसा ही हम कोई ढूंढ रहे हैं जो अलग अलग जगह पर इन चीज़ों को संभाल सके और AYM योग और साधना को आगे बढ़ा सके। ओके, मैं बस क्वेश्चन वापस पूछना चाहूँगी। मैं पूछ रही थी कि 3 वर्ड्स में डिफाइन करना, बेसिकली एडजेक्टिव्स होते हैं ना, सो लाइक आपकी जर्नी कैसी रही है, मैं वो पूछ रही थी, अगर आप 3 वर्ड्स में डिफाइन कर सको। देखिए 3 वर्ड्स में तो इतने बड़े उसको वही तो आपको कौन सा? हाँ, पहला मैं कहूँगा कि मेरा सर्चिंग टाइम था, साधना का टाइम था। दूसरा फिर लोगों से जुड़ने का टाइम था, और तीसरा मैं कहूँ कि ये फ्रूट वाला टाइम है। लोग बाग हमारे पास पूरी टीम है और इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे जो लोगों को जानना चाहिए आपकी इस AYM की जर्नी के बारे में? अच्छा, आप वो बता रहे थे ना कि यहाँ पर BA और MA भी शुरू हो रहा है। जी जी, देखिए अभी एट प्रेजेंट AYM में बहुत सारे कोर्सेज कराए जा रहे हैं। जैसे देखो, कुछ लोग हैं जो बहुत जल्दी टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए 200 आवर, 300 आवर, 500 आवर, ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं। फिर कुछ लोग हैं जो साधना में जाना चाहते हैं और इसको अच्छे डीपर लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो फिर उसमें आयुष मिनिस्ट्री के कुछ कोर्स हैं, जो कि योगा मास्टर आ गया, योगा थेरेपिस्ट आ गया, इस तरह से साधना भी हो जाती है इसमें। और ये लंबे किस्म के कोर्स हैं। फिर इससे और लंबे किस्म के कोर्स हैं, जैसे बैचलर कोर्स हो गया, BA योगा हो गया, MA योगा हो गया, जो कि हमारे 6 महीने के करीब के अंतराल में स्टार्ट होने जा रहे हैं। और इस तरह से हम पूरे अच्छे ट्रेंड, डीपली नॉलेज वाले यहाँ से टीचर्स हम निकाल पाएंगे जो इसको अच्छी तरह लेकर जा सके। इसके साथ भी योग में भी हम, जैसे रिट्रीट हो गया, आप 1 दिन से लेके 10 दिन तक के लिए आ सकते हैं, साधना करने आ सकते हैं। ऐसे ही हमने आयुर्वेद के भी यहाँ पर कोर्स रखे हुए हैं, छोटे छोटे भी कोर्स हैं। आपका ट्रीटमेंट भी उनमें होता है, जैसे स्किन का ट्रीटमेंट कराना है, वेट लॉस का ट्रीटमेंट कराना है, और हड्डियों में जैसे पेन है, वो सब कुछ। इस तरह से हमारे पास आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, थेरेपिस्ट हैं, इस तरह योगा थेरेपिस्ट हैं, योगा टीचर्स हैं। इस तरह से हमने पूरा हॉलिस्टिक लेके ऐसे किया है। हाँ, कुंडलिनी योगा कोर्स है, एरियल योगा कोर्स है, मल्टी स्टाइल योगा कोर्स है, योगा थेरेपी का कोर्स है। इस तरह से अलग अलग प्रीनेटल, पोस्टनेटल कोर्स है। तो इस तरह से मल्टी स्टाइल में सारे कोर्सेज आज कल हमारे पास अवेलेबल। नहीं तो गाइस, अगर आपको कोई भी कोर्स करना है इनमें से, तो यू नो किसको कांटेक्ट करना है। जी, इसमें हमारी वेबसाइट है www.indianyogassociation.com, और या केवल AYM योगा स्कूल करके सर्च कर सकते हैं, और आपके पास हर तरह का सोशल मीडिया और वेबसाइट हमारे पास आपके पास आ जाएगी। और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो 24 आवर हमारे जो टीम है वर्क करती है, और आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है योग से रोगों की मुक्ति, योग से स्वास्थ्य लाभ, योग से शांति, योग से भाईचारा, योग से ही हम सारी चीज़ें फैला के एक पृथ्वी पर अच्छे रहने लायक एक कम्युनिटी बना सके, जहाँ जहाँ भी लोग रह रहे हैं, ताकि नेगेटिविटी निकाली जा सके और एक अच्छी भावना लोगों में पैदा की जा सके। और वो तभी संभव है तब हम निरोगी होंगे, तब हम अपने आप पेन से सफ़र नहीं कर रहे होंगे, तब हम हंस रहे होंगे, हम खेल रहे कूद रहे होंगे, तभी सब जगह वो आपको देखने को मिलेगा। तो योग बहुत ज़रूरी है। योग से हम बहुत सारे उद्देश्य पूरे कर सकते हैं। ठीक है।